Audio Jungle.
मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, साथ में मौजूद हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, साथ में विराजमान हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज जी, सावन नैयर जी, हमारे प्रभार पांगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री जियालाल कपूर जी, उपायुक्त महोदय डीसी राणा जी से सादर निवेदन रहेगा कि रैली की विशेषता के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार, माननीय उपाध्यक्ष हिमाचल विधानसभा, एमएलए साहब भाईजान, हमारे चंबा एवं भरमौर विधानसभा क्षेत्र चीफ व्हिप हिमाचल विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पे उपस्थित श्री DS ठाकुर जी, MP शिमला संसदीय क्षेत्र, उपस्थित अधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित मीडिया के प्यारे बंधु और 15 अलग अलग राज्यों से आए हुए रैली ऑफ चंबा के प्रतिभागीगण। सर, जैसा आप जानते हैं कि चलो चंबा अभियान जिला प्रशासन चंबा ने वर्ष 2021 में शुरू किया था और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि चंबा में किस तरह से पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाया जाए। जैसा हम सभी जानते हैं कि चंबा एक बहुत ही खूबसूरत जिला है और अभी हमारा जो पर्यटन है वो डलहौजी और खजियार तक ही सीमित है। किस तरह से हम चंबा के अनछुए पर्यटन स्थलों को उजागर करें और वहाँ पे टूरिज्म को लेके जाएं, उसी कड़ी को लेके अलग अलग इवेंट्स हमने ऑर्गेनाइज की। पिछले वर्ष इसी मैदान में रैली ऑफ चंबा के फर्स्ट एडिशन का आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पे ऑनलाइन जो है इनॉग्रेशन उसका किया था। उसके बाद तलेरू में ड्रैगन बोट रेस कंपटीशन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की, जो 9th नेशनल कंपटीशन थी। 21 राज्यों के 850 के करीब प्रतिभागी उसमें शामिल हुए। खजियार में फर्स्ट मोनाल हिमालयन एरोफेस्ट का अरेंजमेंट हुआ, जिसमें लगभग 80 के करीब जो पैराग्लाइडर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। माउंटेन टेरेन बाइकिंग का आयोजन हुआ, पांगी में स्नो फेस्टिवल का आयोजन हुआ और आज सर ये चंबा का जो रैली ऑफ चंबा है इसका 2nd एडिशन का जो है आज यहाँ पे आगाज हो रहा है। और हमारे चंबा के जो यंग बच्चे हैं जिन्होंने ब्राउन बियर मोटर स्पोर्ट एसोसिएशन एक बनाई है, वो भारत सरकार के मोटर स्पोर्ट्स क्लब के साथ मिलके इस आयोजन का जो है यहाँ पे आज इसका शुरुआत कर रहे हैं। हम प्रशासन की तरफ से सर जो भी सहायता हो सकती है फाइनेंशियली या सर्च एंड रेस्क्यू में NDRF की टीम हमारे पास मौजूद है, आर्मी की यूनिट हमें असिस्ट कर रही है, एयरलिफ्टिंग का भी आयोजन जो है वो उसकी व्यवस्था भी कर रखी है। और मुझे लगता है कि चंबा एक एडवेंचर स्पोर्ट के लिए उभर कर सामने आएगा और हम चंबा के जो गांव हैं, जो इंटीरियर क्षेत्र है, उसको लोगों को उजागर कर पाएंगे और यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा। मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस रैली में को आज फ्लैग ऑफ जो आप करेंगे उससे मुझे लगता है इस कार्यक्रम को और जो है नई ऊंचाइयां मिलेंगी और हम आने वाले समय में भी इस तरह की रैलियों का आयोजन कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से और पूरे चंबा वासियों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। रैली ऑफ चंबा की टी-शर्ट इवेंट डायरेक्टर अजय सिंह आनंद और मनोज शर्मा और मिस्टर संजीव त्रिपाठी द्वारा भेंट की गया। उसके साथ रैली ऑफ चंबा का चंबा थाल एक नए स्वरूप में। धन्यवाद महोदय। मनोज शर्मा जी हमारे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी को भी सम्मानित करते हुए
शिमला के हमारे लोकप्रिय सांसद और हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, डिप्टी स्पीकर श्री हंसराज जी, माननीय विधायक श्री विक्रम दयाल जी, माननीय विधायक यहाँ के स्थानीय श्री पवन अय्यर जी, श्री जियालाल जी, हमारे बीच में डिप्टी कमिश्नर चंबा और इनके साथ सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, SC/ST कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन जय सिंह जी, APMC के चंबा के हमारे चेयरमैन श्री DS ठाकुर जी, पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष जसबीर नागपाल जी, मंडल के अध्यक्ष विनोद जी, नगर परिषद की अध्यक्षा, नगर परिषद के सभी चुने हुए पार्षदगण और उपस्थित सभी यहाँ भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज चंबा आना हुआ है और बहुत जल्दीबाजी में आना हुआ है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि चंबा आकर के आज चंबा जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ क्या क्या काम हमारे चल रहे हैं, कौन कौन से हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से डेवलपमेंट की एक्टिविटीज चल रही हैं, उन सारी बातों को लेकर के रिव्यू करने का भी मौका मिला। और उसके साथ साथ में यहाँ आने के पश्चात आपके बीच में 3 उद्घाटन और 12 शिलान्यास करने का भी मौका मिला। और इन सभी को अगर हम मिलाएं, कुल मिलाकर के 161 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आज यहाँ चंबा में करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे इस बात की भी खुशी है कि एक बहुत बेहतरीन प्रयास चंबा चलो अभियान 2021 यानी कि पिछले साल चंबा चलने के लिए एक आह्वान किया गया कि पर्यटन की दृष्टि से चंबा बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरती के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां लोगों का आना जाना भले ही कठिन होता है, लेकिन अगर उन स्थानों में अगर पहुंच जाए तो वहां से जाने का मन नहीं करता। ये चंबा की विशेषता है और इसलिए उन स्थानों में बाहर के लोग भी पहुंचे। इसलिए चलो चंबा अभियान 2021 की शुरुआत की गई और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस बार भी उस अभियान की शुरुआत जो है बिल्कुल उसी तरह से बेहतर ढंग से करने की कोशिश हुई है। इसके लिए मैं डिप्टी कमिश्नर राणा को और इनकी सारी टीम को भी और चंबा का समस्त नेतृत्व यहाँ पर जो मंच पर बैठा है, इन सबको बहुत बहुत बधाई देता है। मुझे बताया गया कि पिछली बार भी बहुत सारे लोगों ने इस चंबा चलो अभियान में हिस्सा लिया। पिछली बार में उस कार्यक्रम में एक्चुअली यहाँ पर आ नहीं पाया था, मैं वर्चुअल माध्यम से जुड़ा था, लेकिन अब की बार मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आप सबके बीच में यहाँ आया हूँ और यहाँ उसका हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये हमारी यहाँ पर मोटर कार और बाइकर्स की जो यात्रा शुरू होगी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लगभग 14,500 की ऊंचाई से 7-5 क्रॉस करने के पश्चात एक जीवन का एक ऐसा बेहतरीन अनुभव उन लोगों के पास होगा जिसको वो अपने जनरेशन को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को हमेशा जीवन भर बताते रहेंगे कि हमने ये काम किया था जब हम 14,500 की 7-5 के क्रॉस करके जो है इस यात्रा का हिस्सा बने थे। और इस रैली में अंतर्राष्ट्रीय और 18 राज्यों के राष्ट्रीय स्तर के लगभग 100 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं, जो मुझे जानकारी बताई गई है। और खास तौर से मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि
भारतीय सेना की भी 2 टीमें इसमें आपकी बार शामिल हुए हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आने वाले समय में ये अभियान आगे बढ़ेगा, गति पकड़ेगा। चंबा को जानने तो लगे, लेकिन जानने के साथ साथ यहाँ आने के लिए मन करे, ऐसी परिस्थिति इस प्रयास के माध्यम से होगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूँगा, मैं तो खास तौर से इस बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज धर्मशाला पहुंचे और कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के, कांगड़ा जिला के सब लोगों ने उनको जो है सराहतों पर बिठाया और बहुत गर्मजोशी के साथ उनका अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। और मैं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आने पर अभिनंदन करता हूं, चंबा वालों की तरफ से भी करता हूं। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी 31 मई को शिमला के रिज के मैदान में आए थे, जहां से उन्होंने पूरे देश को संबोधित किया था। वो सामान्य कार्यक्रम नहीं था, एक सभा जैसे होती है वो सभा वैसी नहीं थी, वो हटकर के कार्यक्रम था। सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। 700 जिलों में वर्चुअली कनेक्टेड थे और लगभग 17 लाख से ज्यादा लोगों ने उस कार्यक्रम को सीधे वर्चुअल माध्यम से देखा। और शिमला के रिज के मैदान पर पहुंचने से पहले जब प्रधानमंत्री जी माल रोड पहुंचे तो गाड़ी छोड़ करके वो पैदल चल पड़े, निकल पड़े। अरे ये तो वही माल रोड है जहां मैं वर्षों से चलता था, घूमता था, साथियों को मिलता था। इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने माल रोड के एक कोने से दूसरे कोने तक जो है वहां पैदल जाता है। और आज भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज भी प्रधानमंत्री जी अपनी गाड़ी से उतर करके जो जीप थी वहां पर, उस जीप में, ओपन जीप में, आमतौर पर प्रधानमंत्री जी कभी भी ओपन जीप में नहीं बैठते हैं, लेकिन आज वो उस यात्रा में जहां लोगों ने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया, जीप में आकर के उन्होंने सब लोगों के बीच में उनका अभिवादन स्वीकार किया, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपके बीच में ये भी कहना चाहता हूं, आज मैं इस बात के लिए भी आपके बीच में यहाँ पर आया हूं, बहुत जल्दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चंबा का कार्यक्रम भी बनने जा रहा है। और मैं समझता हूँ, शायद मुझे मालूम नहीं पहले कौन प्रधानमंत्री शायद बताते हैं कि इंदिरा गांधी जी शायद एक बार आई, लेकिन हम उनके कार्यक्रम के आयोजन के सिलसिले में भी आज अपने साथियों के साथ चर्चा करें। लेकिन हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी चंबा के मशहूर चौगान के मैदान में जो है आप सबके दर्शन करें, आप सबको संबोधित करें, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी आएंगे। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करने की ईमानदारी से कोशिश की है। और मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूंगा, संकट बड़ा था, कठिन था बीच में कोविड का, लेकिन फिर भी उस दौर से हम पार निकल करके एक सामान्य परिस्थिति में आज इस प्रकार के आयोजन करने की स्थिति में हो पाए हैं। निश्चित रूप से आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा, क्योंकि आप सब लोगों ने वैक्सीन लगाई, वैक्सीन लगा करके हमको सहयोग दिया और हिमाचल पूरे देश भर में पहला राज्य बना जहां वैक्सीन की पहली डोज भी सबसे पहले पूरी की और दूसरी डोज भी पूरे देश भर में सबसे पहली पूरी की। आप सबके सहयोग से बन पाया और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल वासियों को सबको बहुत बहुत बधाई भी दी। मैं ज्यादा न कह करके आप सबके बीच में आज के चलो चंबा अभियान 2021 का जो शुरू हुआ था, इसको शुभकामनाएं देता हूं और ये आगे आने वाले समय में और गति पकड़े और बेहतर हो। और निश्चित रूप से चंबा जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है, यहाँ और संभावनाएं बने, लोग आए, देखें और चंबा को जाने। और यहाँ तो गीत भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल पर सब लोग जानते हैं उस गीत को कि मायने मेरी है शिमले दी राहे, चंबा जाना जरूरी है।
क्या चंबा कितनी दूर? हाँ वो, हाँ शिविर। और वो साथ में ये भी किया कि शिमले नहीं बसना तो सौली नहीं बसना, चंबा जाना दूर। देखिए आप अंदाजा लगाइए, ये चंबा की एक खासियत है, जहाँ एक केरल की एक लड़की ने 10वीं कक्षा की पढ़ते उतरे इतना सुंदर गाया है, और इतना सुंदर गा करके उसने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे फोन करके कहा कि इस बेटी के लिए आप भी उससे बात भी करिए। बात भी की मैंने और चिट्ठी भी लिखी और शुभकामनाएं, उसका धन्यवाद भी किया कि उसने, और प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया उस बेटी के उस गाने पर। तो हमारे लिए खुशी की बात है, चंबा कहां से कहां अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है। हम आगे और बढ़ेंगे, इतनी ही बात कहता हूं मैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। चलो चंबा अभियान के तहत रैली ऑफ चंबा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने की गुजारिश है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय रैली ऑफ चंबा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए
आज मुझे इस बात की खुशी है कि चंबा आकर के बहुत सारी योजनाओं का लगभग 15 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का मौका मिला है। लगभग 162 करोड़ रुपए की राशि और स्वाभाविक रूप से ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते विकास को गति हम तेज़ी से दे सकें, ये हमारा प्रयास लगातार रहा है। और इसी वजह से इस ज़िले में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ की कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ विकट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस ज़िले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते भी उन जिलों में शामिल किया है जहाँ केंद्र से भी विकास के सारी चीज़ों को हम मॉनिटर कर सकें, सहयोग कर सकें। उस दृष्टि से आज मैंने रिव्यू मीटिंग भी की और मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता भी है कि चंबा ने बहुत सारे पैरामीटर्स में अच्छा काम किया है। पिछले 4 वर्षों से जब से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते इसको शामिल किया गया है, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। और चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, चाहे एजुकेशन का सेक्टर है, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, चाहे हम और सारे विकास की सारी, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें, सब क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इस बात से भी सहमत हूँ, अभी चंबा और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चंबा को विकास की गति और तेज़ मिले, उसके लिए सरकार की ओर से, प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों की ओर से सदैव प्रयत्न जारी रहेगा। और आज मुझे एक और चीज़ को लेकर के भी प्रसन्नता है कि आज चलो चंबा अभियान जो 2021 में शुरू किया गया था, चंबा बहुत सुंदर है। लोग यहाँ आकर के उन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को देखना चाहते हैं जहाँ पहुँचना कठिन है, लेकिन पहुँचने के बाद लोग वहाँ पर रहना चाहते हैं, लोग वहाँ पर उन सुंदर वादियों का आनंद लेना चाहते हैं। उस दृष्टि से एक बहुत बेहतरीन प्रयास किया गया है, जिसमें बाइकर्स है और मोटर्स जो हमारी गाड़ियां हैं, तो उनके माध्यम से एक रैली का आयोजन किया गया है और आज बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर। और जो आज पास जो हमारा लगभग 14,500 फीट की हाइट पर, उस पास को क्रॉस करके एक जीवन में उनके भी एक अनुभव रहेगा आने वाली जनरेशन को बताने के लिए। और उसके साथ साथ में चंबा को टूरिज़्म के क्षेत्र में और एक्सपोजर देने में इस के माध्यम से उनको बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। सर, ये आपने प्रधानमंत्री जी की बात की, कब तक उम्मीद करें कि चंबा में उनका हम कोशिश करेंगे जल्दी हम बरसात का थोड़ा दौर खत्म हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ पर। सर, आकांक्षी जिला होने के बावजूद भी चंबा में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं हम इस बात से सहमत, वही उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पर कर रहे थे। देखिए, गवर्नमेंट ने मेडिकल कॉलेज यहाँ पर दिया है और यही सोच करके कि यहाँ के इस जिले के लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अब धीरे धीरे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर के तैयार हो रहा है, कॉलेज ज़मीन पर बनता दिख रहा है। आने वाले समय में कॉलेज का भवन बनने के पश्चात स्वास्थ्य की बहुत बेहतरीन सुविधाएं यहाँ पर चंबा में होने की परिस्थिति होगी। जहाँ की सबसे ज़्यादा शॉर्टेज की बात आई है, ध्यान में स्टाफ की शॉर्टेज की बात है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, उस सारी चीज़ के लिए हम अलग से कोई मैकेनिज्म डेवलप करेंगे ताकि यहाँ पर अलग तरह की व्यवस्था करके यहाँ पर जो डॉक्टर्स और जो ऑफिसर्स यहाँ पर जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में लगे तो उनको यहाँ काम करने का मौका। सर, पुलिस की ग्रेड पे नहीं बढ़ी है, उसके बारे में क्या कर रही है सरकार? देखिए, पुलिस वालों की सारी बात, जितनी बातें हैं उन्हें बताई कि अधिकांश बातें पूरी हो गई है।